Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys, we are back again after a dramatic Saturday. वी ये कैसा वीक रहा है यार, ये कैसा मतलब स्टार्ट ऑफ द वीक रहा है. इट्स नॉट गुड फॉर अस स्पेशली जो मैंने प्रीमियर लीग वाला ड्रामा वापस स्टार्ट हो गया. आई डोंट वांट टू टेक मच मोर ऑफ अ टाइम बट बिकॉज द लाइम लाइट इज ऑन ओनली वन गाय, द ब्लूज. We are going to talk about the light blue versus the dark blue team. quite a pathetic performance from Chelsea, I would say, but I wouldn't say more. But guys, but ये डिस्कस करने के लिए हम लोग पूरा मैच एनालाइज करने वाले हैं. इसमें ये पॉडकास्ट है हमारा, तो ये आराम से चलेगा. और हम लोग जो भी सैटरडे में जो भी फिक्चर्स हुए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो पाल, इट्स द स्टेज इज योर्स ब्रो. रैंट करना रैंट कर, गाली देना गाली दे, अप्रिशिएट करना कर दे, जो भी करना तो कर ले. तेरे पास ये माइक अभी. I'm wearing blue today, but I don't feel blue today. Seriously, I don't feel blue today. Are you feeling like blue? No, I'm feeling cherries today. Red cherry. 5-0 win against Nottingham Forest. बोर्नमouth को ही सपोर्ट कर लेते सभी. That's what I say. Areola भाई actually he is the don. He is the proper don. वो असली बंदा है भाई. He shows कि है ना, मतलब कि what my style currently is, and मतलब that was the happiest moment of the मतलब happiest game of the this weekend जो हुआ 5-0. बट लेकिन उसमें भी मेरे को दुख हुआ था कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट कुड बी इन सम कॉन्वर्सेशन डाउन द लाइन, लाइक 10 मैचेस डाउन द लाइन की कॉन्वर्सेशन में, पर बोर्नमथ ने तो उनका भी ड्रीम शैटर कर दिया. बट टुडे ब्रो, दिस वाज एब्सोल्यूट एम्बैरेसमेंट टुडे फ्रॉम द मैनेजर, फ्रॉम द प्लेयर्स, bunch of players that we will speak, and the sporting directors. Seriously, ये मतलब I seriously don't understand. The worst thing part about this match and this conversation currently is कि we are getting Garnacho. Like, seriously, that is the worst thing about me. I don't even care about this match anymore now कि भाई हाँ that is okay. दोस्तों, अगर The worst आपको thing, पहले वाले एपिसोड आपने देखा नहीं है, पाल इज अ हेवी क्रिटिसाइजर. मतलब एक नंबर का, मतलब एंटी फैन बोल सकते हो garnacho को. ही डजंट लाइक garnacho इन एनी शेप और फॉर्म. उसको पता है कि ही हैज क्रिटिसाइज्ड garnacho इन ईच एंड एवरी मैच, इवन व्हेन garnacho स्कोर्ड द वर्ल्ड ही राइट. तभी भी पाल ने उसके लिए गलती निकालनी शुरू करी है. सो पाल भाई, चेल्सी तो दे आर गोइंग फॉर द स्वैप, Nkunku वर्सेस garnacho. and Nkunku is 1.5 players of Garnacho current junction, injured also. Seriously, कि he is mostly injured. एक मैंने उसका ट्वीट देखा था, पॉजिटिव्स अबाउट टॉप रेड्स जो बोलते हैं अपने आप को नाउ करंटली इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो चेंज हो चुके हैं मार्क गोल्डब्रिच का. उसका एक ही रीजन था स्विच क्यों नहीं कर रहे कि गार्नाचो इज 20 एंड एनकुकू इज 27, वैसा करके. तो दैट्स व्हाई वी शुडंट स्वैप उस वे में. बट एक्चुअली एनकुकू इज अ वेरी गुड प्लेयर्स इन दैट सिस्टम. वो परफेक्ट लेफ्ट हैंड होगा वहाँ खेलने के लिए गार्नाचो की जगह. गार्नाचो कैन play in the wingers, but that can a very good. But coming back to the Chelsea, Manchester United के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमारे बारे में बहुत इश्यूज है करंटली डिस्कशन करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कि that look at the managers words before the match, मतलब that is alarming. मेरे को मैच के बारे में डिस्कस करेंगे, हम पूरा डीप भी जाएंगे क्योंकि एक भी चांस इस मैच में था ही नहीं. We didn't even create one chance है. 2 चांस बने. पहला चांस जिसमें लकी गोल, बैड टच बैड पास होके वो गोल हो गया फर्स्ट वाला नॉनी का, और उसके बाद नॉनी वाज डिसअपियर द होल मैच. ही वाज अ गोस्ट. सीरियसली, लाइक पाल्मर आल्सो. पाल्मर वाज अ होल गोस्ट. तूने नोटिस किया पाल्मर वाज इन द मैच? यू डिडंट इवन सी द मैच कि पाल्मर था इस गेम में भी. सो दैट्स हाउ ही वाज गोस्ट इन दिस मैच. पर चांसेस का तो डिस्कशन करेंगे कि सिंस द सेकंड गोल की जब ओवर पास कर दिया था पाल्मर में, उसके बाद से एक भी चांस पूरा नहीं था. बट जस्ट बिफोर द मैच की जो क्या कमेंट्स हैं, फंड मैनेजर ही है भाई, हमारे फंड मैनेजर ही है ना, बाइंग द एसेट्स, सेलिंग द एसेट्स. इट्स लाइक दे आर मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो करंटली कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को लेके थोड़ा सा बढ़ा के फिर विल सेल देम उस वे में. प्राइवेट इक्विटी, प्रॉपर प्राइवेट इक्विटी इन देयर पोर्टफोलियो, उस तरीके से डील कर रहे हैं ये, मतलब प्लेयर्स को. तो करंटली वी विल डिस्कस आल्सो द फाइनेंशियल एस्पेक्ट और उनका इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट आल्सो, कि वो क्या कर रहे हैं वो करंटली इस वे में, एक्सपोर्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में भी. पर जो उसके वर्ड्स थे ब्रो, सीरियसली व्हाट आर द वर्ड्स कि वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट टॉप 4 नेक्स्ट सीजन, नॉट दिस सीजन.
नहीं, नेक्स्ट सीजन उससे पहले उसका पहला वो था कि रॉबर्टो सैंचेज वाला, जो फर्स्ट वाला हाँ था। रॉबर्टो चांसेस वाला तो उसका पहले ही आ चुका था हाँ, कि पहले आ हाउ चुका था, मेनी। हाँ। हाँ वो तो 3-4 दिन पहले ही आ चुका था। मैं तो सिर्फ आज की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज का तो वर्स्ट थिंग। वी विल डिस्कस कि हाउ इज द बिगेस्ट फिगर इन दिस क्लब अपार्ट फ्रॉम पॉल विंस्टेंसली और जो स्टुअर्ट जो भी है स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स है, उसके अलावा हु द बिगेस्ट फिगर इन दिस पर्सनालिटी इन दिस क्लब, यू नो हु? बेन रॉबर्ट्स, जो वहां से आया है बंदा, ये ब्राइटन से। उसका ही इज द गोल कीपिंग कोच एंड ही इज द ग्लोबल गोल कीपिंग स्काउट उस वे में। अच्छा। एंड ये बंदा सांचेज के साथ वहां से आया था, ये बेन रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स वहां से ब्राइटन ओह। से। और उसके बाद ये बंदा यहाँ पे लाके इसने एक साइन भी किया, बैकअप अगेन फ्रॉम विच टीम आई डोंट इवन रिमेम्बर, कौन सी टीम से आया था वो, स्पेनिश आया था बंदा जो बैकअप कीपर आया था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम नाउ, जो हमारा नंबर 2 है। म्यूट पे, यूर म्यूट। नहीं, मेरे को भी याद नहीं है एक्चुअली उसका। यॉर्जेंसन। अब वो अभी भी नहीं है क्या बैकअप कीपर? ही स्टिल द बैकअप हाँ, या कीपर। एग्जैक्टली, हाँ। या बस मैं वही बोल रहा हूँ कि करंटली उसको चांस तो थोड़ा जुड़ दो तो छोड़ दो। ही हैज मेड 4-5 क्लियर एरर्स जिनसे गोल हुआ है। उसके बाद जो गोल नहीं हुआ है जिसकी इस एरर्स पे यू डोंट इवन नो उस वे में। तो वो तो मैंने तेरे को पहले से बोल दिया था कि आई डोंट ब्लेम नॉनी माडुके बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट गार्बेज। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ही इज एब्सोल्यूट गार्बेज। उसने प्रॉपर सलाह परफॉर्मेंस छोड़े अगेन लाइक द लास्ट मैच, बट स्टिल कि लास्ट मैच में उसने सेम एक गोल मार दिया था उसने हेडर से या जो भी, मतलब उसने ही स्टोल ऑफ वंस गोल, Yeah, ही stole, स्टोल अ yeah. गोल, स्टोल अ गोल ऑफ ट्रेवर चालोबा। हाँ। और उसके बाद प्रॉपर साला परफॉर्म, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस एंड सेलिब्रेशन आल्सो उसके Yeah, बाद। and बस and a comment as well, right? कि people want me to fail. हाँ एग्जैक्टली भाई, तुझे खाली गोल मारा 2 बार That's what 2 बार किया। people want me to और do. उसके हाँ, और उसके बाद तूने पूरे मैच में कुछ नहीं किया। बट आई डोंट ब्लेम दिस गाय टू प्ले ऑन द राइट बैंक। आई डोंट ब्लेम सांचेज टू प्ले, क्योंकि दिस इज ऑन मैनेजर नाउ भाई। फैंस तो छोड़ो, सबको, इवन द रिपोर्टर्स आर आस्किंग करेंटली भाई कि तू क्यों खिला रहा है इसे। ये बोलता है कि मिडफील्डर्स कैन प्ले मिस्टेक बिकॉज दे, जो वो रिस्क लेते हैं भाई। दिस हाँ। गाय इज नॉट इवन टेकिंग रिस्क, और उसके बाद बोजो मूवमेंट्स कर रहे हैं। तू सीरियसली बोल, जो एडरसन मिस्टेक्स करता है वो सीरियसली मतलब एक्सप्लेनेबल है। यू एक्सप्लेन देम कि भाई व्हाई दिस हैपेंड। तो यू कुड से कि इस बंदे को देने था, पर एक बंदा सीरियसली वो आउट ऑफ साइड से आ गया और उसे कट ऑफ कर दिया इसका पास, इसलिए वो आ गया। पर उसके जो बोजो मूवमेंट्स ये नहीं आते सेविंग्स वाले कि भाई वो प्रॉपर जो थर्ड सेकंड गोल हुआ था आज करंटली। बट दिस इज ऑन एंजो मरेस्का, who's the accountability responsibility Yeah, here? he said he's accountable actually. He अगर said he's accountable. अगर बेन रॉबर्ट्स इज अ बिग फिगर इन द क्लब एंड ही हैज टू से कि इसको खिलाना ही है, तो देन हु विल स्टैंड अप नाउ? कोच को स्टैंड अप करना है ना अगेन। देन यू वुड से कि एटलीस्ट इस वे में तो पहुंच ही अच्छा था कि कम से कम बोल तो रहा था, लड़ रहा था। Yeah. बट आई डोंट थिंक दिस इज द थिंग कि मतलब स्क्वाड सिलेक्शन और टीम फर्स्ट 11 सिलेक्शन इज अ कोचेस प्रेरोगेटिव। Yeah. कोच का ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, उसको ही तो करना है। और जो इस मैच में जो अगेन वर्ड जो बोले था भाई, वी आर अहेड ऑफ द schedule. Yeah. We are ahead of the schedule. We are overperforming right now. We don't deserve. He said that we will be targeting top 4 next season and title race next to next season basically. Where did we finish last season? Yeah, Sixth. almost top 4. Almost Sixth, top 4. four points off Aston Villa and Yeah, Tottenham, yeah. जो ऑलरेडी ब्लू ऑफ हो चुके हैं इस टाइटल रेस में। Yeah. सॉरी, टॉप 4 रेस में एटलीस्ट टॉटनहम तो ब्लू ऑफ ही हो चुकी है और एस्टन विला इज स्ट्रगलिंग बेसिकली। Yeah. दे विन 2 मैचेस एंड draw or lose again next 2 matches. Yeah. So that who's the one team is going to be progression from sacking Pochettino and bringing all your gem players like Caicedo, Jadon Sancho and Joao Felix. Then the progression is obviously top 4. Yeah. Then how could this manager say कि भाई this is not the top 4 expectation this season? So this is a losers mentality, bro. So this is it shows कि मतलब bro, we are discussing कि let's see कि how this coach progresses. And ये symptoms कहाँ से आए थे? You remember? लिवरपूल वाले मैच से। अपन ने लिवरपूल वाले मैच में डिस्कस किया था, यू रिमेम्बर ब्रो? हमने वो चीज डिस्कस की थी अच्छे से कि ब्रो व्हाई आर ही सो कावर्ड। उसी मैच के आगे से पहले एक दो घंटे Even Manchester United वाला मैच भी।
मैच नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिम्टम्स यहाँ से दिख सिम्टम्स रहे थे ना हाँ स्टार्ट हुए थे हाँ लिवरपूल वाले मैच में कि लिवरपूल वाज अप फॉर द टेकिंग दे आर नॉट दैट गुड इन दैट रिगार्ड कि वो भाई दे वर रिलाइंग कि आवर मिस्टेक्स या नॉट कि वो कुछ दे वर ब्रेकिंग अस डाउन और वहां से भी मैचेस और वहां से भी किस एरर कितने आए थे सांचेस के याद है ना वो कर्टिस जोन्स का जो गोल आया था भाई वो उसका लंबा टच ले लेता उसके बाद भी तब भी वो भी डिडंट इवन कम आउट जहां पे उसको आगे आना चाहिए वहां पे वो आगे आया नहीं कर्टिस जोन्स और जो हालैंड वाले गोल में भाई तेरे को आगे आना एक्चुअली उसमें जो हालैंड वाले जो में जो कॉमिकल था कि वो आगे आ तो गया था उसके पास इतना सारा टाइम था कि वो पीछे जा सकता है बट वो नहीं गया देखा तूने वो जाने वाला था फिर नहीं गया वो जाने वाला था नहीं गया फिर रुक गया देख मैं वही बोल रहा हूँ ही मेड द फर्स्ट डिसीजन रॉन्ग कि मैं भाग लेता हूँ कि आई कुड रीच बिफोर हालैंड बट ही कुड रियलाइज्ड कि मैं नहीं जा सकता तो ही स्टॉप्ड उस टाइम पे कि ही रियलाइज्ड वेरी लेट आल्सो स्टिल ही बट स्टिल हैड द डिसीजन सेकंड डिसीजन टू मेड कि मैं पीछे की साइड पीठ मोड़ के भाग जाता हूँ आई डोंट इवन लुक एट द बॉल नाउ कि स्टिल की मतलब एटलीस्ट चालो बॉल वो आराम से जॉग बैक कर सकता था टाइम था उसके पास हां मतलब जॉग बैक भी मतलब ऐसे बैक towards the goal not towards the goal towards the ball he could have like समझ गया बैक पेस हाँ बैक पेस या वो इतना टाइम था आराम से टाइम मैं भी मेरे को लगा वो जा रहा है मेरे को सही में लगा वो जाएगा मेरे को भी लगा पर ही डिड द सेकंड डिसीजन अगेन तो थिंक कि उसका बोझो डिसीजन ये है कि मतलब ब्रो योर नेवर डिसीजन मतलब जो उसका जो डिसीजन मेकिंग होती है ना इट इज बिल्ड अप एक्चुअली सीरियसली मेरे हिसाब से सीरियसली बिल्ड अप इट डजंट कम मच बाय एज मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि यू कुड सी कि यू आर मेकिंग लाइक 70% ऑफ द राइट डिसीजंस मतलब एज अ प्लेयर बोल रहा हूँ मैं फुटबॉलर बोल रहा हूँ उस वे में द सेकंड डिसीजन उसका जो था ना बोझो मूवमेंट वाला वो वहीं पे खराब हो गया था ब्रो सेकंड डिसीजन उसको बोझो मूवमेंट जो बोलते हैं ना आने वाला है हाउ मेनी कीपर्स यू शुड यू से कि बोझो मूवमेंट आने ही वाला है हाउ मेनी डिफेंडर्स यू से कि बोझो मूवमेंट आने ही वाला है रोमेरो तो कितना बोलता है रोमेरो का आने ही वाला है और वो आता ही है हमेशा तो दैट्स व्हाई वी से कि रोमेरो इज नॉट इन द कन्वर्सेशन ऑफ टॉप सेंटर बैक्स इन द लीग उसको कोई भी कंसीडर नहीं करते हैं करंटली ये उसका बोझो मूवमेंट और रेड कार्ड या गोल देने वाला तो आने ही वाला है और मेरे हिसाब से आई थिंक ना डिसीजन मेकिंग है ना तेरी 90 से 95 या 97 98% जाती है ब्रो योर डिसीजन मेकिंग इज नॉट कम्स फ्रॉम 40% टू 90% इतना बड़ा जंप नहीं आता है एज योर एज कम्स सीरियसली उस वे में तो दैट्स हाउ आई से कि मतलब दिस इज ऑन एंजो मरेस्का ब्रो दिस इज फकिंग ऑन एंजो मरेस्का प्लेइंग these guys playing the style bro अब now look at the match now playing style पहले मैच में हमको गिफ्ट मिल गया था सीरियसली वी गॉट अ गिफ्ट वी ऑलमोस्ट गॉट अ सेकंड गिफ्ट आल्सो उसके बाद हमने किया क्या व्हाट डिड वी डू हमने कुछ भी नहीं किया पूरे मैच में नॉट इवन अ सिंगल चांस जहां पे निको जैक्सन फिसला था वहां पे उसके बाद हमने कुछ नहीं किया अपार्ट फ्रॉम दैट पाल्मर वाज ए एब्सोल्यूट गोस्ट इन दिस मैच भाई यू कुडंट इवन नो कि पाल्मर था या नहीं इस मैच में हु सफोकेटेड हिम वी डोंट इवन नो किस इज उनका क्योंकि उनका मिडफील्डर कौन है भाई हु वाज प्लेइंग कोवाचिच खेल रहा है यार हु डजंट इवन रन कोवाचिच गुंडोगान है बर्नार्डो सिल्वा I think you say कि भाई who was suffocating Palmer और लास्ट में जाके उसको स्पेस भी मिला तो उसको स्पेस कहाँ मिला उस बंदे को उसको मिला कि लेफ्ट में ही जाके लेफ्ट में अगेन ही ऑन द लेफ्ट साइड भाई सीरियसली दिस मैनेजर इज सीरियसली लूजिंग मी करंटली इसका डिसीजन मेकिंग एक चीज हमने पहले भी बोली थी याद है 4 महीने पहले कि इसकी डिसीजन मेकिंग इज नॉट दैट गुड करंटली इसके जो ही वाज प्रोएक्टिव इन सब्स्टिट्यूट्स इन 45 and 60 पर करंटली देख Noni fucking played for the whole 90 minutes. Yeah. How could Jadon Sancho can be substituted and not this guy? Yeah. और जिस बंदे ने वो सेकंड गोल तो इसने गिफ्ट ही फर्स्ट गोल जो आया था उसने वो तो गिफ्ट ही कर दिया था भाई फर्स्ट गोल वाला तो इसने जो ऑफसाइड रख दिया था ग्वार्डियोल को उस वाले एंड ऑलमोस्ट उसके पास 2-3 अपॉर्चुनिटी था ही हैड टू टेक ऑन ग्वार्डियोल उसके बाद तो मतलब वो भागा ही नहीं वो बैक पास ही दे रहा था मतलब देखा तूने डायगोनल ले रहा है फिर बैक पास दे रहा है डायगोनल ले रहा है बैक पास दे रहा है आई हेट हिम हिज पर्सनालिटी आई हेट हिम एज अ पर्सन मतलब उसका जो बॉडी लैंग्वेज मुझे दिखता है ना टीम पे मतलब उस पे आई सीरियसली हेट दैट गाय मतलब मेरी अगर टीम में अगर ऐसा हो ना कि जो सेल्फिश बंदा है और उसका खुद का ही देख रहा है और उसको कोई समझा रहा है ना भाई कि भाई तू ऐसे कर ले जैसे मेरे को याद है सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में उसको रीस जेम्स समझा रहा था कि भाई तू यहाँ पे ट्रैक कर ये कर वो कर वो मतलब ही इज जस्ट माउथिंग ऑफ कि हाँ मैं कर लूंगा तू क्या समझा रहा है मुझे उस वे में मतलब उसको कोई बता रहा है ना ही डजंट इवन एक्सेप्ट कि भाई तेरे बीच में फ्लॉज है एंड यू हैव टू इंप्रूव उस वे में और ही हैड द एटीट्यूड ऑफ ए हजार्ड सीरियसली एंड ही हैज द स्किल ऑफ who could you say seriously don't even know
नो ब्रो, मोहम्मद सलाह नो तो उसी को ले सकता है ना, अपना भाई अपना, नो नो नो, उसका नाम क्या है? मोहम्मद सलाह इज द elite वर्जन ऑफ हिम. Uh, He मतलब he is like a million times player of Noni Madio. Seriously. yeah, On of course, of मतलब course. किसको तो बोलेगा bro? Seriously bro, seriously. And we are now replacing one another Garnacho. क्योंकि मैं कब से बोल रहा हूँ भाई. Seriously, I am saying कि look at the wingers when they are against a low block. Always look at your attackers against a low block. Don't look at the attackers कि भाई वो इस टीम के पास स्पेस है and they can flourish. Look at Pedro Neto currently. Pedro Neto can't do shit currently in this. मतलब आने के मुझे बाद तो भी क्या किया उसने? लिटरली कुछ भी नहीं. वही. और बड़ा फर्स्ट है कि तू एक चीज बता. जो पहला इंस्टिंक्ट किसी भी प्लेयर के पास, मान ले कि केओस के बाद बॉल आई तेरे पास, ठीक है, और somehow you won. यू नोटिस्ड इस वाले मैच में कि जो पहली पहली चीज है जो वो डिफेंडर्स करते हैं या कोई भी मिडफील्डर करता है, इवन अटैकर करता है ब्रो, इवन पाल्मर और एनीथिंग, उनका पहला इंस्टेंट क्या रहता है पता है? पास टू फकिंग 60 यार्ड टू दैट रॉबर्ट सांचेस. तूने नोटिस किया ये चीज? भाई तेरे पास स्पेस भी है ना, और तेरे पास भिड़ भिड़ के बॉल आई भी है, तो पहला इंस्टेंट तेरे पास यही रहता है कि भाई पास टू दैट गाय, पास टू दैट गाय, पास टू दैट गाय. तो भाई उसके बाद तो तुम्हारा केओस खत्म ही हो गया ना. मतलब दिस गाय इज एब्सोल्युटली टर्निंग इनटू अ आर्टेटा इन दैट वे कि भाई रिचर्ड मतलब नॉट प्लेइंग मतलब विंगर्स अपोजिटली, कि भाई Sancho could play on the right and Neto on play on the left, and Yeah. we have that don't garbage there. And Neto and Sancho both works hard क्योंकि दोनों को पता है कि we are not talented enough, तो हमें work hard करना ही पड़ेगा. So that, oh, this guy is not even working hard. Yeah, so this is on Maresca. This playing Sanchez, playing Noni, and not being proactive, bro. सबसे main चीज तो यही है ना कि Noni's last 90 minutes again. Why? I don't even know. And your best player जो तुम्हारा पाल्मर है, who ghost always ends up in the left again. मतलब repeatedly again and again. Why this guy can't play on the right wing? क्योंकि ये बंदे की मेन क्वालिटी क्या है कि ये बंदा ड्रिफ्ट करता है ना राइट से अंदर, कट 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 इनसाइड. जब तू पहले से इफ यू आर ऑलरेडी इन द सेंटर, तो ड्रिफ्ट करके तू कहाँ जाएगा भाई? अंदर वो कट इनसाइड करके तो ड्रिफ्ट तो तू बायलाइन फ्लैंक्स पे चला जाएगा ना. सीरियसली वो कट करते करते इनसाइड कितना बाहर चला जाएगा. तो दैट्स व्हाट पाल्मर डज. वो कुछ नहीं कर पाता उसमें में. तो उसकी जो क्वालिटीज है वही अप्रिशिएट और यूज्ड नहीं हो रही है भाई इस टीम में. तो दिस गाय and this coach has seriously questions on him now कि this squad is not bad as last season जो पॉच झेल रहा था. And Poch was making this mistakes like playing Gallagher again and again, और जो भी उसके टीम डिसीजन से वो Ben Chilwell and left back, और this guy again is doing the same thing, persisting with Sanchez, persisting with Noni, and your game style and your मतलब similarities देख रहा है इसमें इन दोनों में कि one is sticking to both these guys कि Ben Chilwell and who's the other guy, ये क्या बोलते हैं, अपना Gallagher. हाँ, और he is this guy is sticking to Sanchez and Noni. ये बंदा ही स्टार्टिंग में थोड़ा प्रोएक्टिव करने का ट्राई करता था, बट दिस गाय डजंट चेंज एनीथिंग. ही स्ट्रगल्स एंड स्ट्रगल, एंड दिस गाय डजंट चेंज एनीथिंग. और ये बंदा भी वही चीज कुछ भी नहीं कर रहा है. वही बंदा ट्राई करता था कि है ना 1-0 डाउन पे और 1-0 अप पे वी शुड सेव. ये बंदा 5th मिनट से ब्रो 5th मिनट में बेंच 5th मिनट में जब पहला गोल आया था, ही वांट्स टू हेल्ड ऑन टीम 1-0. 5th मिनट 35th मिनट में भाई वो Levi Colwill got the yellow card in time wasting in kick off. और उसके बाद हर जो भी किक ऑफ उसने लिया ही था, गोल किक जब भी उसने लिया ही था, ऑलवेज वाज कि मतलब रेड सेकंड येलो उसी पे आने वाला है हमेशा उसी को मतलब बू कर रहे थे. याद है वो जो क्राउड था प्रेशर बना रहा था उस पे. तो दिस इज व्हाट द फक, दिस इज सीरियसली गोइंग. आई सी. और नॉनी बाडुके ब्रो, I don't want to speak because this is on manager again and again, because I don't want to abuse or not abuse, criticize these managers in that way कि भाई this is not on them, this is on manager and he has to change. I think जो tactically देखा जाए तो I think pretty much I would say City were on point on the tactical. Actually they quite understood where the problems from where Chelsea could come from basically. So उन्होंने ज़्यादा मतलब they didn't even press, right? घंगो press भी नहीं किया. It was sort of like they were मतलब sort of मेरे को लगा ये Liverpool-esque performance है.
तूने देखा होगा वो लोग कभी कभी बहुत डायरेक्ट खेल रहे थे, राइट, जब हालैंड को बहुत डायरेक्ट बॉल्स दे रहा था। इवन एडरसन प्लेड अ वंडरफुल बॉल टू हालैंड। एक बार तो ऑलमोस्ट गोल होते होते बचा। उमर मोमोश ने एक्चुअली, इफ़ यूड हैव पास टू फिल फोर्डन, इट वुड हैव बीन अ गोल, राइट। और उन्होंने रॉबर्ट सैंचेज़ को उन्होंने काफ़ी उन्होंने ट्राई किया कि उसको ट्रबल करने का, इसलिए दे ट्राइंग अर्ली शूट्स एज वेल। देखा तूने, बहुत सारे लोग अर्ली शूट्स ले रहे थे और वो ऑलमोस्ट वो हक गया था। अच्छा हुआ कि वो ऑफ साइड हो गया था कि मार्मूश एक्साइट होके ही स्टोल ऑफ बर्नार्डो सिल्वास गोल। हाँ अगर यार। बर्नार्डो सिल्वा वो मारता ही इट वाज ही गोल। वो वही। बर्नार्डो सिल्वा ऑनसाइड था। अच्छा, बर्नार्डो ऑन साइड था। हाँ, बर्नार्डो सिल्वा ऑनसाइड था। ओह डैम। That guy stole the goal. मतलब वरना this was the sixth goal that led to, मतलब this is the sixth error that led to a goal. रॉबर्ट चांचेस, और उसके अलावा तो देयर वाज मतलब अनकाउंटेबल एरर्स जो जिस पे गोल नहीं हुआ है। And also I was surprised कि we know Cole Palmer is a very good passer of the ball, कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें में उसको थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की है लोगों ने, और उसने सीधा देखा तूने, ही प्लेड सम आई मीन लिवाई कोलवेल, ही प्लेड सम ऑफ द लॉन्ग बॉल्स इन विच इट डायरेक्टली वेंट टू द सेंटर बैक, मतलब स्टोन्स के पास ही गया था, बिकॉज देयर इज नो वन, मतलब निकलस जैक्सन के आसपास भी नहीं गया। सो He आई was वाज red pilled सरप्राइज्ड। since then 35 minute yellow. I was surprised कि he was that shambolic this time. But you have to give credit to Haaland actually. लोग बोल रहे थे कि Haaland is not used for controlling the games and such. He didn't control the game, but he was crucial in the sense creating a sort of a body in between Shalaba and Levi Colwell, where he shielded off. I think जो फर्स्ट गोल था वो, मतलब जो सेकंड जो फिल फोरन वाला गोल था वो तो, मतलब इट वाज अ वेरी गुड सेंटर फॉरवर्ड प्ले। और अच्छा, मतलब इट वाज बेसिकली आई थिंक शालाबा वाज इन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि लैक ऑफ डिफेंसिव एक्यूमेन भी है, बिकॉज ही शुड नो दैट ही शुड ट्रैक फिल फोरन इंस्टेड ऑफ ही गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स Haaland, who is already been shield marshaled by Levi Colwell. So it's unnecessary. You can go. He was trying to pinch the ball of Haaland. मतलब एक बाउंस पे या दो बाउंस पे उसको चाहिए था, बट हालैंड ने एक बाउंस पे उसने पास दे दिया था। तो मतलब it clearly shows that I mean Chelsea lack I mean we knew it from the start itself, right, कि the centre back pairings of Chelsea, though they are different combinations, but none of them are world class, not even world class, I would I say. told you all of them are shit. Yeah. I told you all of Yeah, them all are of them are shit. shit. I mean, Especially Fofana I was criticizing, but I think कि मतलब hindsight 2020 देख के you could say कि Fofana was one of Fofana the the best. better bunch. Best of Yeah, the one bunch. of the best among, मतलब इन सब में तो बेस्ट बंदा यही था seriously. Yeah, but it looks like because And एक just before you go ahead कि this is the player we suck off. I seriously, मतलब हमारा जो फैन बेस है जो सक ऑफ कर रहा था चालोबा को, और स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को बोल रहा था कि जो हमने रिकॉल कर लिया बिकॉज वी हैव इंजरीज करंटली, पर मतलब जो चेल्सी फैंस थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं चालोबा दिस इज द गाय, आई हैव बीन कंसिस्टेंट सेइंग मतलब 2 साल 3 साल से yeah, कि भाई दिस गाय has this is has not the the guy. नहीं, no, this guy has the all the attributes in the world. This guy can pass, this guy has pace, this has the physicality, Yeah. this has all the attributes of a center back, but his mind is underdeveloped. This guy doesn't have mind. Bhai, but bhai, seriously, that is truth. Yeah. That is the truth. I have seen from 4 years back, and he has not improved since. मेरे को याद है कि एक जो आई थिंक लिवरपूल के अगेंस्ट मैच था 3 years बैक, या सिटी के अगेंस्ट मैच था, इट वाज अ हाई प्रोफाइल गेम। बता, इसके नी हाइट पे बॉल आई थी और दिस गाय हैड वेंट फॉर द हेडर, याद है तेरे को? हाँ, समझ गया, हाँ। है ना? एंड दिस गाय वाज, एंड माने स्कोर्ड, आई थिंक माने माने स्कोर्ड नहीं आफ्टर मारा दैट। था शायद, मेरे माने को की जो याद आ लूप गया आ वो गया था। गलती। हाँ। हाँ, दिस गाय वाज मेकिंग मिस्टेक्स 4 years बैक, जब माने था अच्छा, तब माने भी भाई डिसअपियर होके वो बाहर होके डिसअपियर भी हो चुका है वो बंदा, ठीक है? तब वो बंदा, तब से वो एरर्स कर रहा है। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि ये वाली जो एरर थी भाई, सीधी की सीधी कि एक हेडर में तो आई रिमेंबर भाई, दैट गाय वन, ये क्या बोलते हैं, पेप, वो डी ब्रूना,
डी ब्रून एक हेडर जीत गया भाई इससे Mm-hmm. चालोबा से, Yeah. डी ब्रून वन। और उसके बाद ही डजंट हैव द, दैट्स व्हाट आई सेड, ही हैज द एट्रीब्यूट, सब सही है इसका, ही डजंट हैव द माइंड कि मैं उस पे नहीं जाना है भाई। सेंटर बैक्स तभी बोलते हैं कि Yeah. सेंटर बैक्स आर नॉट डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी ऑन, मतलब Yeah. सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि जो उनके एट्रीब्यूट पे, डजंट मैटर कि व्हाट एट्रीब्यूट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द Yeah. सेंटर बैक। Intelligence is very important actually. किसको किसको हम रेट करते हैं भाई? रामोस के पास फिजिकलिटी है बट ही हैज फकिंग ऑल द ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। Yeah. रामोस के पास भाई बहुत बड़ा दिमाग है उसके पास कि उसको कैसे पेलना है सामने वाले डिफेंडर अटैकर पुयोल को। को ले ले, पुयोल को ले ले। पियोल को देख ले भाई, लुक एट की जो जो अपने फेवरेट सेंटर बैक से पिछले एटलीस्ट 20 इयर्स लास्ट बैक, वो फेबियो कैनोवरा, जो इटली का, जो द ओनली डिफेंडर हु हैव वन द बैलन डोर, Yeah. उसके Yeah. पास कौन सी फिजिकलिटी भाई? ही वाज 5'10", 5'11", कितना था वो बंदा? Mm. वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड था, बैलन डोर जीता है, और वो बंदा भाई मैड्रिड जाके खेला है। लुक एट कि थियागो सिल्वा लास्ट 15 इयर्स में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक, उसके पास भी फिजिकलिटी नहीं है भाई, Yeah. उसके पास भी दिमाग है। लुक एट कि हम सबसे ज्यादा रेट करते हैं इस प्रीमियर लीग में, मोस्टली मैं तो रेट करता हूँ उस बंदे को जो एज द मोस्ट बेस्ट प्रीमियर लीग एवर सीन, की रिकार्डो कार्वालियो, बिकॉज उस वे में भाई उस बंदे के पास जो दिमाग है ना भाई, ही कुड प्ले एवरीवेयर। एंड तभी मो डोंट सक एनी अदर डिफेंडर, ही ओनली सक रिकार्डो कार्वालियो। वो बंदा भाई उसको पोर्टो में लेके आया, पोर्टो से उसको चेल्सी लेके आया, चेल्सी लेके वो इंटर भी लेके जाने वाला था, बट इंटर ही डिडंट गो, पर ही वो मैड्रिड में उसके लेके गया वहां पे। दैट्स व्हाई कि जो डिफेंडर्स इज ऑल अबाउट दिमाग, एंड इफ यू डोंट हैव दिमाग और ब्रेन्स, यू आर शिट, डजंट मैटर व्हाट एट्रीब्यूट दे हैव एज अ डिफेंडर। राइट बैक फुल बैक डिफर करता है कि यू हैव टू चेज डाउन द अटैकर और विंगर, यू हैड नीड द पेस इन दैट। कि विनी को भाई कितने दिमाग हो, विनी तेरे को चोद ही देगा पेस में, कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे वो बंदा यूरो चुद रहा था उससे तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट एज ए सेंटर बैक, मतलब दैट्स व्हाट आई से कि जो फिजिकलिटी है जॉन टेरी की इज नॉट, मतलब उसका रियो के और सोल कैम्पबेल और टोनी एडम्स से तो कंपेरेबल है ही नहीं उसकी फिजिकलिटी भाई। पर लुक एट द ब्रेन्स, ही वन द लीग इन 2004 एंड देन ही वन द लीग इन 2016 एंड 17। लुक एट द, मतलब ए डिफरेंस एंड बीइंग द मेन प्लेयर। Yeah, I think intelligence matters for, especially for center backs. भाई सबसे बड़ा तू अपना चेल्सी लेजेंड को भूल गया यार, थियागो सिल्वा, who was like I told Thiago Silva. Yeah, you told. Okay, so I think he shows like age doesn't need, I mean, you don't need like crazy abilities to be a center backs. You just have to be in the right place in the right time, which is the toughest part in football, right? वो easiest नहीं है, वो सबसे toughest चीज़ वही है, but वो कुछ लोग बहुत easily कर लेते हैं, right? तो तभी I think you have to see how Chelsea has to grow from here. I think more तुम्हें अटैकिंग से ज़्यादा आई थिंक तुम्हें, मैंने बोला था ये, तुम्हें डिफेंसिवली तुम्हें देखना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कांट आउटस्कोर टीम्स एटलीस्ट इन प्रीमियर लीग, बिकॉज दैट हैज़ नेवर बीन द पॉलिसी कि आउटस्कोरिंग टीम्स कभी नहीं चलता है। लाइक योर्गन क्लॉप को पता चल गया ना कि ही कांट आउटस्कोर एवरी टीम, अभी स्लॉट को भी पता चल गया ही कांट आउटस्कोर एवरीथिंग। सो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ डिफेंसिवली स्टेबल स्ट्रक्चर विच चेल्सी राइट नाउ लैक बिकॉज ऑफ दी वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द पैरिंग अभी तक सूट नहीं है, कोई भी सेंटर बैक पैरिंग अभी तक वो पार्टनरशिप हम लोग को देखने को नहीं मिला। वी सॉ सम ब्रीफ पार्टनरशिप बिटवीन फोफाना एंड लीवे कॉलवेल ऑफ कोर्स, विच वाज वेयर यू गॉट द रन, बहुत अच्छा रन था, बट वो रन खत्म होते ही आई थिंक मतलब कोलवेल सॉरी फोफाना इंजर्ड होते ही आई थिंक दैट रन इट्स बीन वेरी यू नो बहुत मतलब चेल्सी फॉर्म भी डिप हुआ, राइट? बहुत खतरनाक तरीके से, नॉट लाइक डिप, इट्स लाइक ऐसे मतलब गिर गया, इट्स लाइक ऑलमोस्ट ड्राउनिंग चीज़ है, बिकॉज नाउ यू गाइज इन द 6th प्लेस, राइट? आई थिंक यू आर ऑन पॉइंट, इक्वल पॉइंट्स विथ बोर्नमथ, द रेड आर्मी। तो मतलब it's a weird place to be in Chelsea because you guys were almost title contenders like during the December, but I'm either cherry red, I'm either क्या बोलते हैं Nottingham maroon red, or I can even be true red, top red. yeah. But I can't be Merseyside red. Yeah, but I mean tactically aside, I think Maresca, he could have changed many things, I think, in the second half at least, because I don't think Man City were to the flyest. I think Man City के पास जिगर था जो उन्होंने लैक कर रहे थे पहले, because they lost against PSG, तो मतलब पेप ने डंडा तो डाला है। PSG में you saw how Man City were poor, how brittle they are basically.
इफ यू वांट टू अटैक देम थ्रू द मिडफील्ड, इट्स लाइक बेसिकली मक्खन की तरह तुम लोग बीच से घुस सकते हो भाई। मतलब तुम लोगों ने देखा नहीं है क्या यार पीएसजी ने कैसा चौदह था भाई। दे एक्चुअली ओके ठीक है, पीएसजी का पिच थोड़ा बड़ा है तो बोल सकते हो कि दे, मतलब मैन सिटी का पिच भी बड़ा है एक्चुअली, ऑलमोस्ट सेम एम डायमेंशंस है। भाई इट वाज नॉट स्टैमफोर्ड ब्रिज पे हाँ थोड़ी था, स्टैफोर्ड ब्रिज भी नहीं है, सेम डायमेंशंस एटिहाड है। पे था। एटिहाड तो खुद डिसेंट बड़ा है, एमिरेट्स एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लेवल बड़ा है वो। वही पीएसजी जितना ही है, पेरिस जितना ही है। हाँ तो मतलब यू कुड हैव, बार्सिलोना लेवल नहीं है, कैंप nou नहीं हाँ लेवल नहीं है कैंप नो भाई नहीं वो। है, कैंप नो नहीं है ऑफ कोर्स। मतलब बट आराम से तुम लोग मतलब आई वांटेड टू हैव दिस व्हाट पीएसजी डिड, इट्स बेसिकली व्हाट दे डिड, दे हैड नूनो मेंडेस, सॉरी सॉरी नॉट नूनो मेंडेस, दे हैड दैट, ये उसका बंदे का नाम क्या है मिडफील्डर का, बाकुरा अरे वो छोटा सा जाओ जाओ समझ गया, नेवेस राइट। जाओ नेवेस। हाँ जाओ नोवेस एंड बेसिकली विटीनिया राइट, जाओ नोवेस हम्म विटीनिया एंड दे प्लेड पेसी विंगर्स, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। जाओ नोवेर और हाँ पीसी विंगर्स के तुम्हारे लिए तुम्हारे पास है काइसेडो और एंजो, बिकॉज एंजो फर्नांडिस वाज द ओनली पॉजिटिव इन योर टीम। या उसने देखा कितना पॉजिटिवली खेला, ऑलमोस्ट ऑल हिज पासेस वेर अहेड, ऑलमोस्ट ऑल हिज टचेस वेर टर्निंग अवे फ्रॉम द मिडफील्डर। तो मतलब उसने इतना सारा स्पेस निकाला बिकॉज उसके पास दिमाग है राइट, उसी में दिमाग लगता है। एग्जैक्टली। बिकॉज उसने अर्जेंटीना में खेला हाई प्रेशर सीक्वेंसेस, उसने बहुत सारे मैचेस में खेले हैं। द व्हेन दीज गाइज कम दे कांट आउटशाइन हिम बिकॉज ही नोज हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज यू हैव टू जस्ट बेसिकली पिवट। और जैसे ही उसने पिवट किया एंड ही हैड सी, मतलब उसने बहुत अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगा उसको खेलते हुए बिकॉज एग्जैक्टली उसने उतना मेहनत नहीं करता जितना उसको करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स उसको अटैकिंग एबिलिटी में उसका बहुत अच्छा, उसका अटैकिंग सेंस है, माइंडसेट बहुत अच्छा है उसका। लोग वही एक जो प्लेयर था वो कुछ करने का ट्राई कर रहा था या बेसिकली। करने की ट्राई कर रहा है पाल्मर वाज ए गोस्ट, या सेंचो वहां तक भाग के हक दे रहा था, या तो बेसिकली वहां या तक पहुंच के वो कुछ भी मतलब नहीं कर पा रहा ही था कुड हैव मतलब चोद, मेरे को ना मैथ्यू नूनेस को तो उन्होंने हाथ पे पकड़ा दिया था यार। बट ही डजंट गेट पास ब्रोकोला ने देखा प्लेयर्स। कैसे फक किया दैट्स अ था। दैट्स अ डिफरेंस हिम एंड ईडन या हजार्ड मतलब वे मतलब स्मूथ पास देयर प्लेयर ब्रो, या ब्लास्ट पास्ट या बेसिकली। वो बंदा तेरे को पीछे छोड़ देगा रेस में भी। दिस गाय इज डज इट कि मतलब तू ये बंदा किसी को पीछे छोड़ भी देता है ना तो ये वेट करता है कि तू आ मैं तेरे को दोबारा कटाने का ट्राई करूंगा, और फिर एक कटा भी नहीं पाता उसको बेसिकली क्योंकि इसके पास स्पेस नहीं है ना। मतलब वॉकर अगर कोई बंदा अगर इसके अगेंस्ट प्लेयर कर रहा है, खेल रहा है, प्राइम वॉकर बेसिकली, या नॉट नाउ वॉकर, तो प्राइम वॉकर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज शट दीज या अटैकर्स टाइप ऑफ प्लेयर्स या कि जो बंदे का स्पेस नहीं है ना, और जो वो विंगर्स बेसिकली, नॉट के नंबर 10 जो इन फॉरवर्ड पे इस बंदे अलग नहीं करता हेलो भाई, ये थोड़ा अंदर आ पाए। ये वाला 2 मिनट्स अंदर चल ब्रो, थोड़ा कंक्लूड करते हैं, मेरे को जाना है अभी, बेटी उठ रही है शायद। अच्छा ठीक है, फिर इस आसल के बारे में थोड़ा तो बोल इसके लेते हैं बाद ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं हाँ चाइल्ड वॉकर अभी पे आप पे बात खत्म बोल कर दे, देता तू हूँ। खत्म कर। हाँ So Kyle Walker in a prime will always be shutting off these kind of players जिनके पास स्पेस नहीं है और जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि he could pass to somebody else। तो बंदा वो हमेशा ही कुछ नहीं कर पाएगा। तो सैंचो वाज ऑफ, नैनो नॉडी वाज शिट बेसिकली, पाल्मर वाज गोस्ट। तो कर कौन रहा था? एंजो ही कर रहा था भाई। लुक एट एंजो, जो सेकंड गोल जब आया था वो बोजो गोल आया था सांचेज का, यू सॉ या एंजो का रिएक्शन क्या आया था? मतलब ही वाज एग्जैक्टली लाइक दिस, कोई मर गया। इंडिया में बोलते हैं ना कि हम ऐसे करके बैठते हैं तो बोलते हैं हमेशा कि भाई ऐसे मत बैठो कि कोई मर गया क्या भाई बेसिकली। या तो इट्स लाइक कि somebody died and I think the love for Chelsea died today या basically for me कि मतलब this Enzo Maresca has completely tarnishing his respect, या his whatever जो भी है prestige, and now he is losing the fan base also, and this guy has to improve, and or this is a fraud, basically this is a fraud। या वेल सेड वेल सेड। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, हम लोग मतलब बहुत मतलब पैशनेटली स्पेशली पाल ने बोला है, सो गाइस प्लीज शेयर आवर वीडियोस। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट यू नो, मतलब ये कोई इट्स बेसिकली क्या बोलते हैं, मतलब रेगुलर डे इन द ऑफिस वाला फिक्चर्स, वोल्स वर्सेस आर्सेनल एंड लिवरपूल एंड इप्सविच, बेसिकली यही है जो कहानी तुम आपको पेलना है पेल लो। बट यार प्रीमियर लीग वर्स जो है ना भाई, they have completely lost the plot. These guys, especially the referees, they have completely lost the plot. Exactly. मतलब जब वो I mean what's his name, Michael Oliver, right? I mean how
क्या है, क्या हुआ? मेरे को अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू को जब जाना है इसलिए तू बोल रहा है वैसा, मतलब ऐसा फील आ रहा है ऐसा देख के भी हाँ हाँ उसमें हाँ, मैं तो वही एग्जैक्टली। वो बता रहा था मैं कि 5 मिनट ही कर ले, लेकिन वो चिल वे में ही कर। मैं वो ठीक बोल है। रहा था, मैं चिल भाग मत। Yeah, so guys, so well said about the Chelsea and Man City match. अगर guys please like, share and subscribe guys. हम लोग डालते रहेंगे वीडियोस वीक इन एंड वीक आउट। हम संडे को भी करेंगे, हम लोग संडे को भी आई थिंक देयर आर लाइक टॉटनहम का फिक्चर और मैनचेस्टर यूनाइटेड का फिक्चर, आई थिंक वी विल डू दैट एज वेल। सो आई मीन लेट्स टॉक अबाउट द वुल्व्स वर्सेस United on Monday, will probably on Monday. अच्छा मंडे है क्या? मंडे, या। हाँ सो लेट्स टॉक अबाउट द वुल्व्स वर्सेस Arsenal game, which turned out it should have been a regular game. It should have been a regular 90 minutes watch. And Arsenal will like winning 1-0, 2-0, 3-0. ये मतलब यही था, यही होने वाला था एंड यही हो रहा था। मतलब जैसे इट वाज एज यूजुअल, राइट? बिजनेस एज यूजुअल बोलते हैं ना, जैसे हम लोग चांस बना रहे हैं और हावर्ड्स हग रहा है, चांस बना रहे हैं, हावर्ड्स हग रहा है। मतलब यही इट्स बिजनेस एज यूजुअल एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। He had clear cut opportunities, 2-3 clear cut opportunities, but नहीं ले पाया. And again, we have been without Odegaard and without I mean Mikel Merino and everyone, but don't without even count basically Merino. without I mean leave Merino को तो कुछ खरीद ही नहीं वाला. But without Odegaard, it's like basically we don't have anyone in attacking except we have just one places where we can play deep crosses. जो deep crosses है और जो third center back है basically, मतलब जो पोल और जो मतलब सेंटर बैक के बीच में जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली क्रॉस दे हुए यू हैव सम फ्री स्पेसेस एंड वुल्व्स हैव बीन कंसीडिंग लॉट ऑफ गोल्स लाइक दैट। लाइक बेसिकली कट बैक करो और मतलब लंबा मतलब थर्ड पोस्ट को तुम लोग क्रॉस दो। Bro, I मतलब told you only one thing. Even with the 10 men, I told you at that हाँ time यार, कि इसने बोला Arsenal था, will win. ये दिस गाय मैंने कॉल्ड मी, बोला था I दिस गाय कॉल्ड told you I told you कि Arsenal वुल्व्स will भाई win. कुछ ना कुछ करेगा, देखना मत अच्छे। क्योंकि और मैंने बोला था कि they are absolutely shit, कि even Chelsea should have lost that match. I yeah, told you कि that's what I say कि Chelsea जब 5-0 जीती थी वो मोकराम्बे को हरा के और यहाँ पे हरा के, I didn't rise up. मैंने कभी उछक के बोला नहीं yeah. कि Chelsea improving. I saw कि मतलब how garbage Wolves is, and that was today. I told you कि 10 men के साथ में तुम होने वाले हो, and again another guy, पता नहीं कौन था जो बंदा नाम आया था, that is another Matt Cashy in disguise. भाई वो सीधा मैटी कैश इन डिस्गाइज है भाई, जो बंदे ने पहले भी यूज किया था ना एस्टन विला के लिए कि 10 मैन होने के बाद मतलब खुद अगेंस्ट फॉर द 10 मैन, और ये बंदा स्ट्रेट रेड ले गया। ये बंदा भी स्ट्रेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट रेड ही था वो बेसिकली। और भाई माइकल ओलिवर, प्लीज प्लीज स्टॉप रेफरिंग भाई, तुझे रिटायर होना चाहिए, रिटायर हो जाए यार। मतलब यू विल गेट ऑल दी सेट दिस बिकॉज हैज टू यू आर वन स्टॉप। ऑफ द मोस्ट टॉप प्रीमियर लीग रेफरीज, और यूरोप में भी तू मतलब लोग कहलाते हैं कि तू सबसे अच्छा रेफरी है वन ऑफ द टॉप लीग्स में। प्लीज रिटायर, योर टाइम इज डन ऑलरेडी बिकॉज यू कांट बी सब्जेक्टिव, मतलब तू कभी सब्जेक्टिवली थॉट्स नहीं ले सकता। एंड ऑल्सो आई थिंक द डैरन इंग्लैंड हु वाज द VAR, राइट, ही इज ऑल्सो आई थिंक ही रिस्पेक्ट्स माइकल ओलिवर टू मच टू ओवरटर्न द डिसीजन। बेसिकली क्या हो गया ना, ये पावर डिफरेंस हो गया, तो पावर हाँ डिफरेंस एग्जैक्टली। तो मतलब वो मतलब कुछ कह नहीं पा रहे लोग, राइट? दे डोंट हैव देयर ओन ओपिनियन वाला केस हो गया। दिस ओलिवर गाय एंड बॉल्ड गाय जो बंदा है एंथोनी टेलर, हाँ दे आर द फेस ऑफ इंग्लिश फुटबॉल भाई, इंग्लिश या फुटबॉल रेफ, और दे मतलब वर भाई एब्सोल्यूट दे आर द गार्बेज ये फेसेस ऑफ दोनों। प्रीमियर लीग भाई, सोच सकता है। हाँ Referees are the faces of the Premier League now. It's like you have to have a separate session to discuss about the referees. People and teams should plan for a referee decision now. रेफरी कुछ ना कुछ कर सकता है, उससे वजह से तुम लोग या तो 2 गोल में जीत जाओ या तो 1 गोल में, मतलब या तो रेड कार्ड दी जाओ। Bro, इसलिए तुम लोग रेफरी का डिसीजन होने से पहले 2 गोल ठोक दो। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। and the funniest thing is कि इस मैच में जो डिसीजन फनीएस्ट था वो इस मैच में भी नहीं हुआ। फनीएस्ट डिसीजन इस वीकेंड हुआ था भाई, वो एनडीएमए का गोल हुआ था भाई, वो यही तो किया, वो सब ऐसे करते हैं। सीगल्स वाला सेलिब्रेशन किया और सीगल्स एंड दिस वोक बास्टर्ड रेफ भाई कि वो ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर What's सकता? fucking wrong in that? मतलब ऐसे ये कर सकता है, और मतलब फिल फोर्डन शूट कर सकता है। हाँ यू कैन आर्च कर सकता हो, हाँ, आर्च नहीं कर वही तो सकते हो। आर्च नहीं कर सकता है। बस यू कांट फ्लाई, और देखा यू कांट इसका फ्लाई। वो हॉयलैंड वाला हाँ सेलिब्रेशन, मतलब ये सब कर सकते हैं बट यू कांट डू दिस सेलिब्रेशन। ये क्या चीज है यार? you can't even be an advert for Red Bull. It was such a weird game. It's basically I And the have worst, basically signed off and Premier एक League. चीज, and वो तो फ्रेश छोड़ दे, and the worst thing मतलब आर्सेनल फैंस could do it इस वाले में कि मतलब this guy has मतलब एजेंडा अगेंस्ट आर्सेनल, हाँ उसमें मैं बोल रहा हूँ भाई, he is absolute garbage. उस पे हाँ तुम फोकस करो, तुम you don't change the
नैरेटिव एंड द कॉन्वर्सेशन कि भाई कॉन्स्पिरेसी हो रही है या ये बंदा डबल एजेंट है, ये वाली कॉन्वर्सेशन पे मत लाओ. Yeah. Keep the narrative and the conversation कि they all are garbage and Yeah. sack all of them and bring the foreign players जो क्या बोलते हैं जो narrative है, that should be the narrative, not the narrative about the Arsenal that way. भाई सबके साथ हो रहा है. आर्सेनल चेल्सी का याद नहीं है क्या वो बंदा भाई रेड कार्ड नहीं दिया वुल्स वाला ही, वो हाँ. जो कुकुरा को स्लैप ही कर दिया था Yeah, उसने yeah. भाई गर्दन से यहाँ से, Hmm. वो डिलैप का पेनल्टी मतलब वाज chop. नेवर अ पेनल्टी. हाँ. हाँ वो डिलैप का पेनल्टी हुआ इप्सविच वाले मैच में, नेवर अ पेनल्टी. Yeah. पर भाई दिस हैपेंस तो abuse the play refs, not the conspiracy way in that manner. Yeah. But This is मेरे the worst thing को Arsenal माइकल fans ओलिवर could का do. अजीब सा ही लग रहा है यार, मतलब सिर्फ सिटी के भाई अगेंस्ट एंथोनी उसने टेलर कुछ भी किया चेल्सी नहीं. के साथ करता है ना भाई. एंथोनी टेलर हैज गिवन यू 2 फाइनल्स. Yeah. कोवाचिच रेड याद नहीं है क्या तुझे हाँ. एफए कप में? हम्म. और वो सांचेज का गोल याद नहीं है क्या? सांचेज ने हाँ ऐसे हाँ याद है बास्केटबॉल हाँ गोल एंटनी remember टेलर those ने two तो goals? एफए में तो कम से कम हमें तो बहुत सपोर्ट किया हाँ उसने. बहुत तो वही तो एंटी टेलर को कितना हम गाली देते हैं भाई हमेशा ही चेल्सी फैंस के. बट कीप द कॉन्वर्सेशन कि दे ऑल आर गार्बेज, क्योंकि तुम उस पे चले जाओगे ना तो इंग्लिश मीडिया इज वेरी वेरी क्लेवर इन दैट वे ब्रो. वो कॉन्वर्सेशन हमेशा कॉन्स्पिरेसी पे बात करेंगे. दे विल नेवर गेज और नेवर क्या बोलते हैं हैव अ कॉन्वर्सेशन की द लेवल ऑफ रेफ्स इज हैपनिंग इन दिस प्रीमियर लीग. वो वहां से कॉन्वर्सेशन हट जाएगा ना तो वहीं पे यू आर लूजिंग सीरियसली. कि मतलब कि जो उसने एक चीज मैं बता रहा हूँ बस कि लैम्पार्ड ने एक बात बोली थी जब चेल्सी का कोच था और जो रेफ के तब भी होते ही थे ना, तब भी हो रही थे जो डिसीजंस थे, तब ही सेड कि ईदर ही इज इनकॉम्पिटेंट एंड दैट इज द मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन, और ही इज मतलब व्हाट इज द सेकंड थिंग, ही इज अ कॉन्स्पिरेटर. तो ही सेड कि हाँ वो तो either बोल ही he नहीं is- सकता है. हाँ समझ गया. हाँ he said he is incompetent and that is the best thing, that should be the scenario basically. बट वो कॉन्स्पिरेसी तो उसके अगेंस्ट निकला ना, वो जो लिवरपूल वाले फैन एंटी फैन या जो भी था वो व्हाट इज हिज नेम, डेविड ब्रुक्स शायद, वो जो फायर हुआ था. But apart from that, actually, if you remember, there's one another thing which I wanted to say, which is basically जब मतलब तू क्या बोल रहा था, रेफरी के बारे में बोल रहा था ना, तब उस टाइम एक चीज़ यार शिट I lost my train of thought, but something related to I mean basically मैथ्यू क्यूनिया के बारे में बता रहा था. भाई मैथ्यू क्यूनिया को पता है 75 मिलियन प्लस वोल्स बेच रहा था ना, तो आई थिंक मैथ्यू ने जानबूझ के अपने आप को डेरोगेट किया ये वाला मैच ताकि उसको कोई ना कोई खरीद ले सस्ते में, वरना कोई तो 75 मिलियन देके तो नहीं खरीद रहा ना. तो ही वांट्स टू लीव दिस क्लब. That I am the मतलब I am not liking his attitude उस वे में भाई कि I am the best player in this team and you all are garbage, और मैं गलत भी करूंगा ना तो मैं तुम्हें ही सुनाऊंगा. Exactly. Look at the pass he played to that Korean guy. चैंग को तो उसने बहुत गलत पास दिया था और 2-3 बार तो उसके काउंटर को स्टॉप किया था उसने. हाँ he didn't even play the right decision. उसके बाद वो बैक मतलब उसने पीछे वो भी कर दिया था पास, मतलब he left the pass behind. और उसके बाद वो उससे बोल रहा है कि तू उधर क्यों नहीं गया भाई, मैं उधर ही जा रहा था, तूने पास पीछे दिया मादरचोद. आई थिंक वही तो है ना, उसको तो एक 75 प्लस उसको मांग रहे ठीक है उसके लिए, तो उसने सोचा कि मैं अपना परफॉर्मेंस सबसे गंदा करूंगा ताकि लोग मेरे को सस्ता में खरीद तो ले, कम से कम कोई ना कोई खरीद लो यार मुझे, मेरे को इस क्लब में नहीं रहा जा रहा. तो आई थिंक वुल्स बहुत आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी हॉरिबल स्ट्रक्चर में अभी इस टाइम वुल्स. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट आर्सेनल दिस मैच, इट वाज मोर अबाउट वुल्स एंड इट्स बेसिकली आई हैव रिजाइंड प्रीमियर लीग. मतलब प्रीमियर लीग में मेरे हिसाब से एंड आई वाज आल्सो वाचिंग लिवरपूल वर्सेस इप्सविच. अरे कोई वीकनेस नहीं है उनके आर्मर में. आई थिंक सलाह स्टिल हैज़ द एबिलिटी टू बेसिकली do anything out of basically zero chances. You saw the goal. He was basically मतलब ये 1000 चांस मिलता है ऐसे 1000 हाँ मतलब अपने हैवर्ट्स भाई को, बट हैवर्ट्स भाई हमेशा क्या करते हैं, कंट्रोल तो कर लेते हैं, फर्स्ट टच ले लेते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं ना, एक और टच लेते हैं, उसके बाद डिफेंडर आ जाता है. बट सलाह के पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, फर्स्ट टच लेने के बाद उसको पता है कि गोल कहाँ पे, ब्लाइंडली मारता है तो सीधा ऊपर ही जाता है गोल पे. मतलब उसके पास जो इंस्टिंक्ट है ना कि मेरे को ये वाला जो बॉल आया है जिसमें कीपर मेरे पास आ रहा है कि आई शुडंट ग्राउंड इट, हाँ. मेरे को ये स्काई करना है ये वाला. तो उसके बाद जो इंस्टिंक्ट है ना दैट इज वेरी वेरी गुड उस वे में कि मुझे किस टाइप की फिनिशिंग चाहिए इस सिचुएशन में. And also their midfielders are up and running right now as well.
मतलब सोबोस्लाई का रनिंग भी बहुत अच्छा है अभी, ग्रावेनबर्च का रनिंग भी बहुत अच्छा है, दे हैव ऑलमोस्ट हैव देयर फुल टीम बैक। तो मतलब मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग तो अभी गया है। आई थिंक यू हैव टू लुक फॉर लिवरपूल चंक्स इन लाइक probably in the Champions League, which won't happen in the at least now, which will happen away from the target. मतलब लिवरपूल के जो एंटी फैंस हैं, आई थिंक दिस इज नॉट द सीजन फॉर अस भाई, because Liverpool, I think they are sweeping the Premier League away, and they're also, I think they will sweep the Carabao as well. But मेरे हिसाब से FA में maybe I think some other club is going to get, and but Champions League again I think Madrid is starting. Madrid and Barca are getting into form, क्योंकि बायर्न म्यूनिख को तो Bayern जैसे lost to फायनोर्ड ने Feyenoord. फक किया है ना भाई, बंचो मतलब लिटरली दे टोल्ड भाई तुम पासिंग करते रहो अपने आसपास, ठीक है, हम गोल मारेंगे। ये याद है एक ज़माने में बारसा ऐसा होता था, तुम पासिंग Yeah. करते रहो हम गोल मार लेंगे। मतलब चेल्सी का जो एटीट्यूड था, और उस टाइम रियल मैड्रिड, मतलब रियल मैड्रिड तो नहीं, रियल मैड्रिड तो जुटती थी उस टाइम, बट आई थिंक देयर वाज सम एटलेटिको मैड्रिड एंड दीस सॉर्ट ऑफ क्लब्स व्हेन दे वॉन अगेंस्ट बारसा, राइट, दे वर लाइक तुम आसपास पासिंग करते रहो, हम लोग गोल मार के आ जाएंगे। मतलब इट वाज सच इसलिए मेरे को लग रहा है कि बायर्न भी अभी आउट ऑफ फॉर्म ही है, एंड दे आर लाइक दे हैव टू प्ले द प्लेऑफ्स, रियल मैड्रिड हैव टू प्ले द प्लेऑफ्स, सिटी मे बी आई थिंक दे आर आउट। It's not dependent on them. I think they can get the 3 points in the last match, but I'm not sure they will qualify for the Champions League, because जो PSG ने फक किया, आई थिंक चेल्सी को लगा हुआ भैंचोद यही टैक्टिक्स फॉलो करते हैं, and they And didn't they do played it. in the midweek. And yeah, midweek plus it was पूरा का पूरा, it's like एंट्रीके ने पूरा पेप गार्डियोला को जो मैन सिटी है उसको छोड़ के फेंक दिया था। जो गोल उन्होंने मारा था, इट वाज बेसिकली अगेन डिफेंसिव फंबल फ्रॉम पीएसजी। इट वाज नॉट लाइक दे ब्रोक पीएसजी डाउन, राइट, इट वाज बेसिकली यहीं पे मतलब अगलीनेस गोल मारे थे उसने, दोनों गोल्स। बट एवरीवन, मैं तो देख रहा था ना, मेरे को पता ही चल रहा था कि भैंसो ये गोल खाने ही वाले हैं कभी ना कभी गोल खाने, क्यों बच रहे थे भाई, बाल बच रहे थे भैंसो। उन्होंने खंबा मारा, विटीनिया मार रहा है दूर से, ये बंदा हकीमी मार रहा है, ये मार रहा है, मतलब बहुत सारे चांसेस उन्होंने क्रिएट किए थे पीएसजी ने। दे शुड हैव बीन 2 or 3 अप इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। फिर ब्रकोला दिमाग लगा कि मैं इसको मैथ्यू न्यूनोस को तो आराम से चोट सकता हूँ तो मतलब सैंचेज को करना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था भाई इसको, तो मतलब इस बंदे का, ही इज़ नॉट इवन अ मेकशिफ्ट राइट बैक भाई, ही वॉज नेवर अ राइट साइड प्लेयर, तो वो था भी नहीं, ही इज ऑलवेज अ लेफ्ट साइड वाला प्लेयर है। मिडफील्ड में भी लेफ्ट में खेलता था, और जब विंगर था तब मतलब थोड़ा बहुत उसने जब प्रीमियर लीग में जब पेप ने विंगर बनाया तब भी वो लेफ्ट में खेलता था, राइट में तो उसने कभी खेला ही नहीं। तो ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज डेप्थ, इसलिए तूने देखा होगा वो हमेशा आगे जाता है, और देखा तूने मतलब ही फेक्स हिज शूट और कट इनसाइड करता है, मतलब इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक हिम। तो मतलब इसको तो आराम से चल सकता, बट नहीं किया। सेम नॉनी एक बार वो गॉर्डियोल के साथ जाके उतने पता नहीं वो भी उसने लंबा टच लिया और जाके उसने कॉर्नर जीता। ही कुड हैव डन इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स, बट ही रैदर डिडंट डू इट, ही ऑलवेज कटिंग बैक। तो मतलब ये प्रीमियर लीग तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट एक्सपेरिमेंटल फेस हो गया है, क्योंकि लिवरपूल के पास मेरे को तो कभी भी नहीं लग रहा है कि उनके पास आर्मर है। बट द ओनली थिंग विच आई वांट आर्सेनल टू डू इज एटलीस्ट सम अप्लाई सम प्रेशर। वो ये वीक वाला नहीं था, वो पिछले वीक वाला था कि दे शुड हैव अप्लाइड सम प्रेशर, वो खत्म था। तो इसमें क्या मैं टैक्टिकली क्या एनालाइज करूँ आर्टेटा, मतलब इट वाज बेसिकली इट वाज नेवर अबाउट व्हाट Arsenal are going to do, because Arsenal को तो पता है वो what they were going to do. It was more about Wolves का structure क्या है, Wolves का क्या है, but ये वाला पता नहीं कि Wolves इतना open थे. But still you didn't score in when it was 11-11. Yeah, exactly. We didn't score. That's the problem, Yeah, right? Havertz had a blatant That's the problem 1-on-1 of a striker, bro. You need striker. You saw Isaac's goal. क्या खतरनाक टच था उसका. Yeah, we saw Jackson and Havertz today and Isak versus. हाँ, इसाक मतलब क्लियर कट डिफरेंस है भाई. Havertz भाई हालैंड का देख ले यार. हालैंड भी तो हगा थोड़ी था. हालैंड का देख ले. एंड व्हाट अबाउट दिस I have 0 confidence. Yeah. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर जैक्सन के सामने ऐसा ही कोई हालैंड वाला सेम सिचुएशन होता ना, इफ जैक्सन वाज इन हालैंड शूज, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि हालैंड वुड वो इवन ऑन द लेफ्ट साइड, कि वो इस साइड भी नहीं होता, वो दूसरी साइड पे होता लेफ्ट, मतलब ही कुड कट इनसाइड, जैक्सन स्टिल वुडंट हैव चिप्ड. Yeah, he wouldn't have chipped, yeah.
उसके वो बाद तब वो नहीं कर पाता। नीदर आई थिंक नीदर हैवर्ट्स कुड हैवर्ट्स तो हैवर्ट्स नहीं, भी हक देगा, ट्राई हैवर्ट्स को करेगा। पता है हैवर्ट्स का बेटर ट्राई करेगा। जैक्सन तो बिल्कुल ही फ्लफ कर देगा, या आई एम श्योर। वो फिसल जाएगा या स्काई कर देगा, या उसका चिप जो आएगा वो इतना दूर जाएगा, ये डोंट मतलब पता ही नहीं है। हैवर्ट्स का क्या होगा, या पोस्ट हिट करेगा, या फिर कोई डिफेंडर्स जो वहां पे वो क्लियर कर देगा, या वो बेसिकली इतना टाइम लेगा कि कोई डिफेंडर वापस आ ही जाएगा। या फिर जस्ट उसके वो पास से चला जाएगा पोस्ट से। ये 3 सिनेरियो है, पर इसाक और हालैंड कुड डू दैट। Yeah, even I think that was a very again a poor performance from Havertz. I mean, I'm not sure what Arteta needs. Arteta ने तो बोल दिया कि भाई मुझे तो striker चाहिए ही चाहिए। मतलब he can't be more direct than himself. He has been very clear, at least for the last week or so, that he needs a striker. That we are out of depth because of Saka getting injured, Gabriel Jesus getting injured. But again, I would say I think he needs them, but it's all about the club. There are many rumors floating around, except for like Sesko आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है. But those are all rumors, guys. हम लोग rumors को तो discuss नहीं कर सकते क्योंकि कोई ना कोई तो tweet डाल देगा. It's basically becomes a rumor because people starts retweeting and everything. बट अगर कुछ कॉन्क्रीट हो जाए, जैसे जूबी मंडी के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर कुछ कॉन्क्रीट मतलब इट्स नॉट लाइक 100% इन जूबी मंडी केस एज वेल, बट इट वाज लाइक अ ट्रस्टेड सोर्स कि जूबी मंडी आ सकता है, राइट? नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन इन द सेंस, तो तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द रूमर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट हम लोग ऐसा एक एपिसोड डाल सकते हैं मे बी बिफोर दी ट्रांसफर. बेसिकली एक स्पेशल एपिसोड डाल सकते हैं आप ले तो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए कि टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर रूमर्स और क्या हो रहा है. या सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस. हम लोग काफ़ी मतलब वी विल कीप ऑन अपलोडिंग योर वीडियोस, और प्लीज़ अपना आइडियाज़ भी बताना कि क्या चाहिए. जैसे टॉप 10 प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग को कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए, क्या प्लीज़ कमेंट कीजिए वो सारे आइडियाज़. हम लोग उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे. और जो हमारा जो स्टार्टिंग में बोला था, आपको याद होगा कि इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द गेस्ट, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ गिव योर गुड ओपिनियन ऑन इट. अगर आपका ओपिनियन बहुत अच्छा है और रिस्पेक्टफुल है तो हम लोग सोच रहे हैं कि आपको इनवाइट भी करें एज अ गेस्ट फॉर आवर पॉडकास्ट, राइट? बिकॉज ये कम्युनिटी हमारा है कि वी वॉन्ट एवरी वन टू शेयर देयर ओपिनियंस, वी वॉन्ट एवरी वन टू लिसन टू देयर ओपिनियंस एज वेल. तो मतलब ये बहुत बड़ा कम्युनिटी ग्रो होगा तभी. हम लोग इंडियन यूट्यूबर्स तो हैं, बट वी वांट टू बी ऑल्सो, राइट? कि हम लोग इतने डीपली एक गेम को देख रहे हैं. आई थिंक पीपल शुड हैव अंडरस्टैंड, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट फॉर द गोल्स, वी आर नॉट जस्ट फॉर द असिस्ट, वी आर हियर टू एनालाइज ईच एंड एवरी मैच एंड अंडरस्टैंड sort of where the coach is coming from, right? Apart from the banters तो चलता ही रहता है, right? But we also have to understand कि हम Indians भी देख रहे हैं भाई, हम Indians भी बहुत गौर से देख रहे हैं, and we also have the proper football knowledge to understand what's going on back in and out of football, right? Because UK ही monopoly नहीं है, हम लोग भी हैं, right? IPL में That is true. अब थोड़ी देर में IPL शुरू होने वाला है. Soon everyone will forget. Paul and Ranga talk cricket. Yeah. So guys, the most frustrating today was कि जब वो ओवरपास कर दिया था ना, ओवरहिट कर दिया था पाल्मर ने पास, एंड दैट गाय मिस्ड, क्या नाम, जैक्सन. आई रियलाइज्ड कि और वहां से द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई सॉ, वहां पे आई वाज मतलब सबसे फ्रस्ट्रेटेड वहीं था. आई सॉ माय मैसेजेस टू यू, सबसे फ्रस्ट्रेटेड मैं उसी टाइम था कि वी आर जस्ट लूजिंग द गेम फ्रॉम हियर, कि हम दोनों ने गिफ्ट कर दिया एंड फ्रॉम नाउ ऑन वी आर बी एब्सोल्युटली शिट उस टाइम. और द हैप्पीएस्ट मोमेंट आज का था कि एटलीस्ट आरियोला इज फ्लरिशिंग. भाई उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट गाय, आरियोला के लिए, कि जो बंदा वो कर रहा है ना करंटली, दैट इज एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल. क्योंकि बोर्नमथ इज इन इंजरी क्राइसिस ब्रो करंटली. yeah. That's what your And also there are some players which I think they have to go for big money. कुछ players जो मैंने सेंटर बैक सीरियसली बोल रहा हूँ, एक दो अच्छे वो मिडफील्डर और डिफेंडर्स वो लाएंगे ना, दे हैव अ वेरी वेरी गुड टीम. Yeah, I think he's a midfielder as well, जो सेंटर बैक अभी खेल रहा है ना. अच्छा है, उनका विंगर अच्छा है, उनका स्ट्राइकर अच्छा है, और उनका जो एक स्ट्राइकर जो इंजर्ड हो गया, जो फ्री किक्स मार रहा था वो बंदा इंजर्ड हो गया. दे हैव सो मेनी ACLs they had and still they are flourishing. तो आरियोला की जो किया है ना भाई, सीरियसली that is very very proudful. seriously जो वो कर रहा है ना, seriously want in my club. अगर एंजो फेरेस्का का जो फ्रॉडिंग है ना वो कंटिन्यू रखता है भाई, कि जो उसका
पॉन्जी स्कीम चल रहा है ना करंटली कि भाई स्टिकिंग टू द मतलब योर फेथफुल्स लाइक नॉनी एंड ऑल एंड नॉट इवन प्रोएक्टिव तो छोड़ो भाई रिएक्टिव ही नहीं है वो बंदा कि मतलब 90th मिनट में भी भाई आई टोल्ड यू कि भाई फेलिक्स क्यों नहीं ला रहा तू बोला था कि नहीं 80 के बाद लाएगा भाई पर 90 के बाद क्यों लाया and Noni last 95 भाई this guy has to I'm not saying this has to go पर अगर ये कंटिन्यू रहा अगर एक दो मतलब सीरियसली 3-4 वीक्स और this coach has to go because why we are overperforming and ahead of the schedule yeah because मतलब वो सही है ना कि वो मैनेजर ने वो उसने गोल सेट किया है तो मतलब वो हर चीज को तो अकॉम्प्लिश कर ही रहा है आई थिंक वही तो मैं बोल रहा हूँ ना ये आर्टेटा और मैरेस्का ने दे हैव साइंड अ वेरी कोजी कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोग होते हैं कि जो कम बोलते हैं पर वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं अच्छा भाई थोड़े हम्बल प्लेयर्स होते हैं ना कि जैसे कोई बोलते हैं कि आई एम नॉट द बेस्ट प्लेयर आई एम नॉट द बेस्ट प्लेयर एवरीवन नोज कि दे आर द बेस्ट प्लेयर्स भाई है ना उस वे में कुछ वैसे होते हैं कि भाई मैं गंदा ही हूँ पर यू आर उससे भी गंदा है तो दैट इज द सिनेरियो विद गाय बिकॉज़ आई एब्सोल्युटली हेट भाई आई सीरियसली हेट दोस गाय हु जस्ट कॉपी पेप क्योंकि भाई पेप इज अहेड ऑफ यू देयर पेप इज अहेड लाइट ईयर्स ऑफ यू कि जो तूने सिखाया है ना उसे और जो तू इंप्लीमेंट करने वाला है अब ही हैज fucked that basically and passed that thing seriously वो जो उसका स्ट्रेटजी है मतलब वो उससे लाखों ईयर्स आगे चला चुका है true seriously and this guy मतलब अभी स्ट्रगल भाई विंसेंट कंपनी टेन हाग आर्टेटा ये now this guy एंजो फेरेस्का first thing we all understood कि they all are cowards we understood that guy भाई they all are cowards कि they don't have the courage to fuck seriously मैं बोल रहा हूँ तो मतलब go for the kill I mean वो वाला जो क्रॉप ऑफ मैनेजर्स है जो जोसेस टाइप के मैनेजर्स तो उस टाइम नहीं थे वो अभी नहीं है एंचेलोटी को देख सकता है उन सब बट गाइस तो ये Guardiola does that हाँ एग्जैक्टली राइट सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे संडे के लिए मैचेस हैं बहुत सारे मंडे भी मैच है एक यूनाइटेड फुलहैम fucking awful day and I think Tottenham are going to lose again so I think we are going to get someone versus किसका है I think Everton नहीं था Tottenham का भी Everton तो हाँ मतलब it's a good fixture against for Tottenham as well dude Fulham can absolutely yeah exactly Fulham will be ready for Manchester United for Ruben Amorim I really sorry कल Manchester United का भी कल ही मैच है अच्छा रात को tomorrow 12:30 है वो 12:30 आ रहा है ना इसलिए okay इसलिए I thought कि वो Monday night है but it is there तो वो उसी दिन है 12:30 बजे ही है इंडिया में टाइम के हिसाब से 7 o'clock UK Okay guys, so let's stay tuned and we will watch the Sunday matches और उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे एक मैच आई थिंक इट्स गोना बी मोर वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ कोर्स क्योंकि टॉटनहम तो हारने वाला है या सो गाइस दिस इज रंगा साइनिंग ऑफ दिस इज पाल साइनिंग ऑफ लाइक we didn't cover Liverpool today because they were going to win मतलब प्रीमियर लीग में तो हमने साइन ऑफ कर ही दिया है यार अब क्या है क्या टैक्टिकली इप्सविच के अगेंस्ट उनको क्या टैक्टिकली करना है the only red team that could do something was Nottingham Forest जो कुछ कर सकते थे they got absolutely by the stripes by the striped red team yeah up the cherries अब द चेल्स तो नहीं चल रहा है भाई चेल्स हैव बिकम अनदर ब्राइटन नाउ एंड वी विल हैव an episode regarding the sporting directors and the Iqbali wali strategy buying strategy we will have an episode on that also हाँ कर सकते हैं ट्रांसफर रूमर्स के साथ कर सकते हैं they are just replicating a fucking fund manager जिसको मैं कहता हूँ just replicating fucking a fund manager कि निफ्टी खरीदना है या निफ्टी 500 खरीदना है we will discuss